12 मार्च तक आपको बहुत सावधान रहना होगा। क्यों? गलत निर्णय लेंगे, जिद में क्या करना होगा, पानी खूब पीजिएगा। दूसरी बात, यदि लाभ के लिए यात्रा करनी पड़े तो अलकसाइएगा नहीं, यात्रा कीजिएगा और गुड़ आटे का दान जरूर कर दिया कीजिएगा बृहस्पतिवार को। प्रभु ने चाहा तो चीजें बेहतर होंगी। कन्या राशि, ये जो मंगल कन्या में अब जाएगा, यहाँ से लेकर 12 मार्च तक आपको बहुत सावधान रहना होगा। क्यों? गलत निर्णय लेंगे, जिद में निर्णय लेंगे, गुस्से में निर्णय लेंगे, लोगों से सलाह मशवरा किए बिना, घर वालों को बताए बिना कोई निर्णय लेंगे, उससे नुकसान हो जाएगा। सर और आंखों पर चोट का भी योग है और उल्टी दस्त के भी योग बन रहे हैं। साथ ही साथ प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखिएगा। पवित्र भोजन कीजिए, सादा भोजन कीजिए, अच्छा भोजन कीजिए, समय से भोजन कीजिए, सब ठीक। उसके साथ साथ उड़द की दाल, काली वाली साबुत उड़द की दाल, वो गरीबों में बांट दिया कीजिए, रोज बांट दीजिए, 1 महीने की तो बात है, नहीं तो शनिवार के शनिवार तक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, सूर्योदय से पूर्व उठना शुरू कर दीजिए। दिन में 2 बार का स्नान आप कीजिए और दाम्पत्य जीवन में धैर्य रखिएगा। जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखिएगा। पार्टनरशिप में परेशानी आए तो कपड़े में सोना या रत्ती बांधकर साथ रख लीजिएगा। लोग डर गए होंगे कि सोना दान करवा रहे आज तो गुरु भैया जी, ऐसा नहीं। सोना या रत्ती उसमें बांध के अपने पास रखिएगा, जेब में रखिएगा, सोते समय सिरहाने रखिएगा, अच्छा होगा। तुला राशि, पार्टनरशिप आपकी कमजोर होगी, दाम्पत्य जीवन या विवाह में रुकावट हो सकती है। हो सकता है किसी रिश्ते में कोई समस्या हो, यात्राओं से लेकर लाभ होगा आपको। हाँ, और अगर कोई मुकदमा है उसमें आपको लाभ होगा। आंखों का बहुत ध्यान रखिएगा, सर का बहुत ध्यान रखिएगा। वैसे कुल मिला के बुरा समय नहीं, लेकिन जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो मैंने आपको बताई दी। धन आदि का कोई कार्य प्रारंभ 12 मार्च तक हो सकता है। उपाय क्या करना है? माँ के द्वारा दी गई चांदी की चेन पहन लीजिए, दूध का दान कर दीजिए, और अगर कोई एकादशी बीच में एकादशी तो आएगी तो उन एकादशियों पर चावल मत खाइएगा, बल्कि चावल का दान कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहना होगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भोजन बहुत सादा लीजिए, पवित्र लीजिए और आयरन रिच लीजिएगा, यानी आयरन ज्यादा लीजिएगा। अपनी त्वचा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बड़े भाई बहन के साथ संबंधों में कोई दरार ना, इस बात का ध्यान रखना। लिवर की कमजोरी जिन लोगों को रहती है वो अपने परहेज करें, समस्या महसूस करें, चिकित्सकीय सलाह तुरंत ले लें। उपाय क्या करना है? सेब खाइए सुबह सुबह, निहार मतलब कुछ भी खाने से पहले, कुल्ला वगैरह करने के बाद। सोमवार और बृहस्पतिवार व शनिवार को कुत्तों को भोजन दे दीजिए और दाहिनी कलाई में लाल धागा 12 मार्च तक बांध के रखिएगा। धन के निवेश संबंधी निर्णय बहुत सावधानी से लीजिएगा, सलाह मशवरा करके लीजिएगा। उन्हें क्या प्लान करना सुनिए। धनु राशि, 5 मार्च तक एक दिन संभल के चलना है। क्रोध बढ़ेगा और प्रतिष्ठा के लिए वर्क प्लेस पर संघर्ष करना होगा। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए या पिता समान लोगों का विशेष ध्यान रखिए। भाग्य का साथ कम मिलेगा, इसलिए बहुत मेहनत करनी है। पढ़ाई में भी व्यवधान आएगा, इसलिए बहुत कंसंट्रेशन रखना है और कंसंट्रेशन की कमी करेगा ये मंगल। लेकिन डिफोकस नहीं होना, वैसे भी एग्जाम्स के समय है, इस वक्त तो कुछ और सोचना ही नहीं, बस आंखों पे जैसे घोड़े के आंख पे ऐसे लग जाता है ना कवर, वैसे कवर अपनी आंख पे लगा के फोकस कीजिए। कुछ घबराहट होगी, उपाय बताता हूँ। कुछ मित्रों से तनाव होगा, उसे रोकने का उपाय बताता हूँ। और उपाय क्या है? इष्ट की आराधना कीजिए। जिन्हें इष्ट मालूम है अपने, वो तो उनकी आराधना कीजिए। जिन्हें नहीं मालूम, उन्हें जो भी पूजा में रुचि होती है, जिस भगवान को जिस तरीके से वह पूछते हुए, जिस धर्म के हो, करें, लाभ होगा। संभव हो सके तो रक्तदान जरूर कीजिएगा। और हाँ, मिट्टी के बर्तनों में बच्चों को मंगलवार या शुक्रवार को मिठाई जरूर दीजिएगा 12 मार्च तक। 12 मार्च तक कम से कम एक पीपल का और केले का वृक्ष जरूर लगा दें, बस मौज रहेगी, कोई चिंता नहीं। मकर राशि की बात करते हैं। वाणी के कारण गंभीर नुकसान हो सकता है, पेट की खराबी हो सकती है, सर, आंख और दांत प्रभावित हो सकते हैं, धन की चिंता बनी रहेगी। उपाय क्या करना है? अपने वस्त्र दान कीजिए और कुष्ठ आश्रम में जाकर दान कीजिए, चाहे वस्त्र या भोजन। कुष्ठ आश्रम में जाकर कुछ दान जरूर कीजिए। जब वस्त्र दान करनी है तो कुष्ठ आश्रम में जाकर दान कर दीजिए। 3 कुत्तों को
5 शनिवार तक भोजन देने का नियम बनाइए अभी बैठ के कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, और कीजिए भी। शांत रहने की कोशिश कीजिए। सुबह समय से उठिए और चंदन या दूध डालकर स्नान कीजिए। थोड़ा सा डालना है और थोड़ा सा चंदन, ये थोड़ा सा, सब ठीक होगा। दूध से नहाने बैठ जाए, खर्चा बहुत हो जाए और धन कम होगा वाली प्रेडिक्शन सही हो जाए। कुंभ राशि, 15 मार्च तक वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा। पेट में गड़बड़ी की संभावना है। कमर व कंधों का बहुत ख्याल रखें। कामों में एकाग्रता कमजोर होगी और इससे पढ़ने में भी दिक्कतें आएंगी, वाहन आदि चलाने में भी दिक्कतें आएंगी। परिवार में कुछ चिंताएं बढ़ेगी। बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करना है? प्रतिदिन पौधों को सींचना शुरू कर दीजिए। शनिवार को नारियल प्रभु पर अर्पित जरूर कर दीजिए, चाहे शिव जी पर, हनुमान जी पर, जिसकी भी आप पूजा करते हैं। और काले और नीले वस्त्र 12 मार्च तक मत पहनिए। वजन उठाने से बचिए। माँ को कोई चांदी की चीज उपहार में दीजिए और इष्ट की उपासना जरूर कीजिए। कुछ नहीं होगा, उसके बाद सब ठीक कर देंगे प्रभु। मीन राशि, 10 मार्च तक परिवार में परेशानी के संकेत हैं। उसके उपरांत आप अपने मन पर नियंत्रण रखें। हाँ, इतने बीच में ये ध्यान जरूर रखने की बात है कि प्रतिष्ठा और सम्मान आपका घट सकता है। फिक्र नहीं कीजिएगा, 12 मार्च के बाद फिर ठीक हो जाएगा। हाँ, सरकार उपाय कितने सिंपल है। अनुलोम विलोम रोजाना कीजिए 15-20 मिनट। सत्संग कीजिए। रात को देर तक मत जागिए, जल्दी सोइए। सोने और चांदी को मिलाकर एक अंगूठी अथवा एक कड़ा पहन लीजिए। अब पता है तो कल का एजेंडा क्या है? बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें पता ही नहीं